हेलो फ्रेंड्स, मास्टर्स ऑफ साइंस ज्योग्राफी यूनिट 3 क्लासिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला है जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द इमैनुअल कांट। जो कांट है ज्योग्राफर है, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था ज्योग्राफी के अंदर, तो उसके बारे में है। ठीक है। सेकंड है जो हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने ज्योग्राफी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द कार्ल रिटर, तो उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और जो हमारा जो फोर्थ टॉपिक होएगा वो हमारे डुअलिज्म से रिलेटेड होएगा कि अलग अलग ज्योग्राफी के बीच में क्या क्या मतलब उनमें अंतर क्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले है इमैनुअल कांट के हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो सर ने जो जो पॉइंट लिखवाए थे मैं लिख देती हूँ, तो आप भी प्लीज़ लिख लीजिएगा। तो जो पहले थे जो इमैनुअल कांट थे, उनका जो टाइम था वो 1724 से 1804 तक के बीच में था। तो उन्होंने ह्यूमन और जो ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी है, तो उसके बारे में अपने जो वर्ड्स थे वो लिखे थे। तो रोट extensively on the physical and human geography. Second question था propose of the currently expected the explanation of the horizon of the solar system। तो उन्होंने explain किया था explanation of the origin of solar system। जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने अपने वर्ड्स दिए। फिर है वो फाउंडर थे किसके, मॉडर्न ज्योग्राफी के, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी। फोर्थ क्वेश्चन थे कि उन्होंने जो रैशनलिज्म ऑफ द स्केप्टिसिज्म, इनके बारे में अपने विचार मतलब कि विचार प्रस्तुत करने का मतलब कि उन्होंने ट्राई किया। तो ट्राई टू रिकॉन्साइल रैशनलिज्म। अगला टॉपिक था उन्होंने नेचर ज्योग्राफी डिफाइन किया, डिफाइनिंग द नेचर ज्योग्राफी। अगला पॉइंट था कि उसमें कुछ ज्योग्राफी के ब्रांचेस थे, ज्योग्राफी का और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या क्या डिफरेंट मतलब कि उनका कोरिलेशन था, रिलेशनशिप क्या था, तो उसके बारे में लिखा। तो एक था उन्होंने जो मैथमेटिकल ज्योग्राफी था उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर थी मोरल ज्योग्राफी, फिर थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी और थियोलॉजिकल ज्योग्राफी। इनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अगला था उन्होंने जो पोलर एक्सप्लोरेशन था उसमें भी अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी का बताया कि हमारी ज्योग्राफी कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। कुछ उन्होंने ज्योग्राफी में लॉजिक दिए, कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट
of the subject was arriving at a logic and methodology. तो ये हमारे कांट की जो मतलब कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था ज्योग्राफी में, तो उसके बारे में था। तो अगर आपने लिख लिया हो तो प्लीज़, ये बस सर ने थोड़ा थोड़ा लिखवा दिया था ताकि हम कुछ बुक से पढ़ लें, कुछ उनके दिए हुए नोट्स से पढ़ लें। तो ये वो नोट्स थे, तो आप प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके और फिर लिख लीजिएगा। अगले थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका जो टाइम था वो 1769 से वॉन हम्बोल्ट, इनका जो टाइम था वो 1769 से 1859 तक था। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी बोलते हैं। फिर उन्होंने जो फील्ड ऑफ बायोजियोग्राफी, इसके बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। थर्ड था, उन्होंने कुछ टेक्निक थी, कुछ स्केल सर्वे थी, ताकि ज्योग्राफी की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो कुछ ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जो लार्ज स्केल की थी, जो हम लार्ज स्केल बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं, उससे रिलेटेड थी। फिर अगला था कि उन्होंने रिलेशनशिप, जो प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप होता है, प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप, इसके बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अगला पॉइंट था कि उन्होंने जो कंपैरेटिव क्लाइमेटोलॉजी है, साइंस ऑफ कंपैरेटिव क्लाइमेटोलॉजी, इसमें भी अपने विचार प्रस्तुत किए। तो फिर उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, कॉस्मोस, जो 5 वॉल्यूम में थी। फिर उन्होंने जो ह्यूमन है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे कैसे, मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज, इनके बीच का रिलेशन, कि ह्यूमन की एक्टिविटीज है वो क्लाइमेट चेंज को कैसे प्रभावित कर रही है, मतलब क्लाइमेट को कैसे चेंज कर रही है, उसके बारे में था। फिर उन्होंने यूरोप एंड लैटिन अमेरिका की यात्रा की। ट्रैवल्ड, तो कुछ अर्थ सरफेस के जो प्रोसेस हैं, कि जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो ये था हमारे वॉन हम्बोल्ट थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो उसके कुछ टॉप पॉइंट्स थे। तो ये पॉइंट अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये बुक में भी मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि अगर एग्जाम में कैसे लिखना होगा, अगर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में आ जाए तो फादर ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी ब्रैकेट में, फिर आप इसके बारे में कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का टाइम यहाँ से यहाँ तक था, उन्होंने मॉडर्न ज्योग्राफी में कैसे कैसे रिसर्च की, कैसे वो मतलब कि यूरोप और लैटिन अमेरिका में घूमने गए, जिसकी वजह से उन्होंने ज्योग्राफी के नए जो प्रोसेस थे उनको सीखा, नए नए
सरफेस को जाना, उनके पीछे के क्या कारण थे क्या कारण नहीं थे उनके बारे में देखा, और फिर मॉडर्न ज्योग्राफी की जो थ्योरी थी उसको आगे बढ़ाया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हो जाएंगे। तो जो MGG 001 का जो क्वेश्चन है पेपर है वो 15 पॉइंट्स का आता है, और हर एक क्वेश्चन 5 पॉइंट्स के होंगे। तो 5 पॉइंट्स में अगर 10 पॉइंट्स लिख दिए तो आपकी मतलब कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे ही आएंगे। अगला था कंट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बोरेटर। इनका जो टाइम था वो 1779 से 1859। 1859 में वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने अपनी बुक लिखी थी, 1859 में पब्लिश हुई थी। पहला था इन्हें स्कोप ऑफ द ज्योग्राफी, में ज्योग्राफी के स्कोप थे उनके बारे में जानकारी दी। सेकंड था उन्होंने थ्योरी ऑफ द एरिया। थ्योरी ऑफ द एरिया, किसी भी एरिया में होने वाले जो प्रोसेस थे, चाहे वो सरफेस से रिलेटेड हो चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में भी उन्होंने अपनी थ्योरी बताई। फिर उन्होंने यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में लिखा कि जो भारत में हो चाहे वर्ल्ड में हो, अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं, और अलग अलग डाइवर्सिटीज होने के कारण भी, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो कल्चर हो, कैसी भी ज्योग्राफी हो, उसमें सब में वो मिलकर काम करते हैं। तो ये फिर उन्होंने हिस्टोरिकल एनालिसिस किया, हिस्ट्री का प्लस ज्योग्राफी का एनालाइज, कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, और कोरिलेट के साथ साथ वो कैसे कैसे अपना रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में बताया। फिर था उन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश की, अरडकुंडे, जो अर्थ साइंस से रिलेटेड थी। फिर उन्होंने कुछ यूनिवर्सल लॉ थे, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ द अर्थ। फिर उन्होंने ज्योग्राफिकल थॉट्स को भी रिप्रेजेंट किया, जो कि मॉडर्न थे। फिर इसके साथ साथ उन्होंने अप्रोचेज ऑफ टेलियोलॉजिकल, इसमें भी अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर उन्होंने जो रीजनल अप्रोचेज थे ज्योग्राफी के, रीजनल अप्रोचेज, इसके बारे में भी लिखा। तो ये हमारे कार्बोरेटर के थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 पॉइंट है। 5 पॉइंट का मार्क्स को क्वेश्चन आएगा, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो एक कार्बोरेटर का था, उन्होंने ज्योग्राफी के स्कोप लिखे, थ्योरी ऑफ द एरिया, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिलेशनशिप को अरकुंडे बुक पब्लिश की। फिर एनाटॉमी ऑफ द अर्थ था, ज्योग्राफिकल थॉट था जो मॉडर्न थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। फिर अप्रोचेज ऑफ द टेलियोलॉजिकल और रीजनल अप्रोचेज, तो ये हमारे कार्बोरेटर से रिलेटेड थे। अगला है डुअलिज्म। जो द्वैतवाद से रिलेटेड है कि ज्योग्राफी में 5 व्यूज हैं। वैसे तो 5 व्यूज हैं जो डुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तो है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा है जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी। थर्ड है डिटर्मिनिस्टिक और पॉसिबिलिस्टिक
डिटर्मिनिस्टिक एंड पोसिबिलिस्टिक ज्योग्राफी। थर्ड है हमारी हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव कंपैरेटरी ज्योग्राफी। फिफ्थ है हमारी फॉर्मल एंड फंक्शनल ज्योग्राफी। तो ये 5 व्यू हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और अगर आप बुक में ये सब दे रखा है तो इनकी जो डिफरेंशिएशन है वो लिखना है कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे कैसे एक दूसरे से अलग है। फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे फिजिकल के जो हमारी नेचर है वो, और ह्यूमन जो नेचर को चेंज करके ह्यूमन रिसोर्सेज बनाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाता है। फिर जनरल और रीजनल हो गया। डिटरमिन जो इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसके बारे में। फिर कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फिर फॉर्मल और फंक्शन है इसके बारे में होगा। तो डुअलिस्टिक तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ भी सकता है अगर क्वेश्चन में, क्योंकि जो जून 2023 में उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो कुछ डायग्राम है वो भी आप बना लीजिए। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें एक में ज्योग्राफी, एक में हिस्ट्री, एक में सब्जेक्ट। तो ये बीच का एरिया हो गया, ये हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर एक डायग्राम ये होएगा कि एक साइड फिजिकल और एक साइड ह्यूमन, तो उसके वो लिख सकते हैं जिससे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिर वाटर रिसोर्सेज हो गया, बायोजियोग्राफी हो गया, मेटेरोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, मेडिकल ज्योग्राफी हो गया, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया। फिर हम कल्चर ज्योग्राफी में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें लिखेंगे कल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, बिहेवियर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी। तो ये एक डायग्राम बन जाएगा, आप लिख सकते हैं इस साइड और इस साइड, यहाँ पर हो जाएगा रिलेशन। तो आज लास्ट क्लासेस इतनी ही हुई थी, सर ने इतना ही करवाया था। अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।